सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामि। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। कल मैंने आप सबके समक्ष एक प्रश्न रखा था, गुरुदेव को शिष्य की आवश्यकता क्यों थी। उसका सही उत्तर ये है कि गुरुदेव की आयु 81 वर्ष की हो गई थी और उनके शिष्य की आयु भी 60 वर्ष के ऊपर थी, इसीलिए उनको एक योग्य शिष्य की आवश्यकता थी। पूज्यपाद श्री लालचंद जी महाराज आयु के 81वें वर्ष में चल रहे थे। उन दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक था, पर स्थिति ऐसी थी कि अभी तो ठीक है और क्षण भर बाद ही चिंतनीय विषय बन जाता था। अतएव सब बातों को देखते हुए सन 1937 मंगसिर सुदी पंचमी 8 दिसंबर बुधवार का दिन सयालकोट संघ से सलाह करके दीक्षा के लिए निश्चित कर दिया। घर घर में खुशियाँ छाई थी। बच्चा बच्चा प्रसन्न था कि हमारे श्रद्धेय गुरुदेव को योग्य शिष्य की संप्राप्ति हो रही है। पूरे नगर में दीक्षा की धूम मची थी। स्थान स्थान पर दीक्षार्थी बंधु का वरघोड़ा निकलने लगा। चारों ओर दीक्षा की आई है बहार जी बधाई होवे के मंगल घोष गूंज रहे थे। मंगसिर सुदी पंचमी 8 दिसंबर का शुभ दिन भी आ गया। जयकारों तथा वाग्ध्वनियों के साथ दीक्षार्थी जगदीश जी की शोभा यात्रा सयालकोट के मुख्य बाजारों से होती हुई स्थानक भवन में पहुंची। स्थानक भवन के विशाल हॉल में एक और ऊंचे पाट पर गन्वाछेदक श्री गोकुल चंद जी महाराज तथा श्री ब्रह्म ऋषि जी महाराज विराजमान थे, तो दूसरी तरफ संयम सिंहनी माँ साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज तथा परम विदुषी माँ साध्वी श्री पन्ना देवी जी महाराज अपनी अपनी शिष्याओं के साथ विराजमान थे। दीक्षा उत्सव के उत्साह में सिद्ध पुरुष श्री लालचंद जी महाराज भी अंदर के कमरे से बाहर पधार कर गैलरी में विराजमान हो गए थे। उनकी चरण सेवा में बैठे थे श्री फूलचंद जी महाराज। दीक्षार्थी श्री जगदीश जी की दीक्षा के कार्यक्रम को देखकर पूज्य परवर अत्यधिक पुलकित हो रहे थे, क्योंकि आज उनकी आंतरिक अभिलाषा पूर्ण होने जा रही थी। उनकी प्रबल इच्छा थी कि मेरे देवलोक से पूर्व गोकुल चंद जी का एक शिष्य तो बन ही जाए, ताकि मेरे बाद इन्हें दिक्कत न आए। माँ साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज के पुरुषार्थ से यह दिन आया था, इसीलिए उनका रोम रोम माँ सती जी को अनंत अनंत आशीष व साधुवाद दे रहा था। सभी अस कर रहे थे। तदंतर माँ सती श्री पन्ना देवी जी महाराज ने प्रभावक प्रवचन फरमाया। गन्वाछेदक जी श्री गोकुल चंद जी महाराज ने दीक्षा का कार्य अर्थ और उद्देश्य है विषय पर स्टिक विचार प्रस्तुत किए। दीक्षार्थी श्री जगदीश जी ने राजर्षि वेश उतार कर केशरिया बाणा धारण किया और श्री गोकुल चंद जी महाराज ने उन्हें दीक्षा का पाठ पढ़ाया। उस पावन बेला में सारी धर्म सभा महापुरुषों के जयकारों से एक साथ गुंजायमान हो उठी। सारे क्रम को अपनी आंखों से निहार कर पूज्यपाद श्री लालचंद जी महाराज बेहद प्रसन्न हुए। शुद्ध वातावरण में दीक्षा संपन्न होने के बाद माँ साध्वी श्री मथुरा देवी जी ने पूज्य श्री गोकुल चंद जी महाराज से अर्ज की, महाराज अब बड़े महाराज साहब की तबीयत ठीक है। हमें यहाँ रहते हुए 11 महीने हो चुके हैं। आपकी आज्ञा को मानकर हम यहाँ रहे। अब आप श्री जी हमें विहार करने की अनुमति फरमाइए। हम यहाँ से पशरूर तथा जम्मू आदि क्षेत्रों की संपर्शना कर का भाव रखती हैं। पूज्य परवर ने फरमाया, माँ सती जी आपका कथन समुचित है। आपने यहाँ विराज कर मुझे तो सहयोग दिया, वह सदैव स्मरणीय रहेगा। साध्वी जी भले ही अभी गुरुदेव की तबीयत ठीक लग रही है, पर अचानक कब किस समय तबीयत बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तक बहुत बार ऐसा हो चुका है। अतः मेरे विचार से आप अभी विहार न करें तो अच्छा है। फिर भी आपका मन है तो मेरी ओर से मनाही भी नहीं है। आज का मेरा प्रश्न ये है कि माँ साध्वी जी शीघ्र विहार क्यों करना चाहते थे। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे का भाग मैं आपके सामने कल रखूँगी। आपकी अपनी श्राविका।